नमस्कार। आज मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्ट्रोलॉजिकल टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूँ। वो है जुपिटर की दशा। जुपिटर की दशा में एक थीम होता है। इनफैक्ट हर दशा में एक थीम होता है और वो ही थीम कहीं ना कहीं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में भी रहता है। जुपिटर की दशा में अगर हमारी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो वो हमारे इसी जन्म के कर्मों की सज़ा है। तो जो कर्म गलत किए हैं उनकी सज़ा तो भुगतनी ही है। अब चाहे रोकर भोगो या हंसकर भोगो। सारे लोगों की लाइफ जुपिटर की दशा में पूरी उलट पुलट हो जाती है। मैरिड लाइफ ख़राब, बच्चों से रिश्ता ख़राब, माँ बाप की तबीयत ख़राब या कई बार माँ बाप की डेथ तक हो जाती है। पर जैसा कि मैंने कहा कि आप इस जन्म के कर्मों का फल भुगतते हैं जुपिटर की दशा में, तो ज़्यादातर ये वही लोग हैं जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी हवाबाजी में निकाली होती है। किसी को भी जलील करना, नीचा दिखाना, डीमोटिवेट करना, बदतमीज़ी करना, ये तो इनका रोज़ का काम होता है। और वो एक बात है ना कि टाइम सही होता है तो इनकी सारी बदतमीज़ियाँ चल भी जाती हैं। और एक मूवी का जो डायलॉग है कि कभी कभी लगता है अपुनिज भगवान है, तो इस तरह की फीलिंग इनके दिमाग में आती है और इन्हें ऐसा लगता है कि इस धरती पर वो अपने आप को एक सेल्फ अक्लेम्ड गॉड समझने लगते हैं। उन्हें लगता है ज़िंदगी तो बस इसी तरह से जीनी है, सबको पैर की जुत्ती बनाकर। और फिर आती है गुरु की दशा, जब इन्हें अपने कर्मों का फल मिलना शुरू होता है। ऐसी पटकनी मिलती है इन लोगों को, इनको समझ में ही नहीं आता कि इनका जीवन किस दशा में जा रहा है, किस दिशा में जा रहा है। इस समय ये मदद के लिए सबके पास यहाँ वहाँ भागते हैं, पर प्रॉब्लम तो ये है कि जो इनकी मदद करता है उसकी लाइफ में भी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि ये यूनिवर्स का तरीका है इनके साथ टिट फॉर टैट खेलने का। तो अगर कोई इस समय इनकी मदद करने आता है तो उसके साथ भी कोई ना कोई प्रॉब्लम आके खड़ी हो जाती है। मैं भी एक ऐसे इंसान को जानती हूँ जो 30-40 साल तक बिल्कुल हवाबाजी में, बदतमीज़ी में चले, सबको जलील करना, नीचा दिखाना, गलत बातें फैलाना, सब इन्होंने किया। और अब उनकी ऐसी हालत हो रही है कि वो सबके पास, फ्रेंड्स, फैमिली, जो पॉसिबल इंसान है, कंसल्टेंट, साइकियाट्रिस्ट, सबके पास वो भाग रहे हैं। अब साइकियाट्रिस्ट, कंसल्टेंट की बात तो और है, क्योंकि वहाँ पे एनर्जी एक्सचेंज हो जाता है और वो पैसे लेके उन्हें कंसल्टेशन देते हैं। लेकिन नॉर्मली लोग अगर ऐसे किसी की मदद करना चाहें तो गलत तो उनके साथ भी होना चालू हो जाता है, क्योंकि ये भगवान की मर्ज़ी के विपरीत जाने वाली बात है। इसलिए गुरु वैसे तो सबसे अच्छा प्लैनेट माना जाता है कि ये जिस भी घर में बैठेगा आप पर कोई ना कोई कृपा बरसाएगा ज़रूर। लेकिन गुरु की दशा में अगर आपने गलत कृत्य किए हैं अपनी पहले की ज़िंदगी में, पहले के जीवन में, तो आपको तो जी फल भुगतना ही है। अब चुपचाप से भुगत लो, क्योंकि अंदर आपको पता है कि आपने क्या क्या गलत किया है। यहाँ पर इनके वेल विशर्स से मैं एक बात कहना चाहूँगी कि प्लीज़ इनकी मदद करने से कतराएं, इनफैक्ट दूर रहें इनसे, क्योंकि कोई ना कोई प्रॉब्लम नहीं तो आपके द्वार पे आके खड़ी हो जाएगी। अगर आपको किसी भी तरह की ऑनलाइन कंसल्टेशन की ज़रूरत है, प्लीज़ नीचे दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए। थैंक यू।